आजमगढ़ जनपद के ब्लॉक ठिकमा के ग्राम प्रधान बालपुर खरैला में स्थित क्षेत्र के प्रतिष्ठान शिक्षण संस्था MSD ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन राजा संतोष कुमार मिश्र ने शुक्रवार को कॉलेज के प्रांगण में वृक्षारोपण करके अपना 48वां जन्मदिन मनाया। सुबह से ही राजा साहब को बधाई देने वालों का तांता लगना शुरू हो गया। वृक्षारोपण करने के उपरांत राजा संतोष कुमार मिश्र ने कहा कि हम सभी लोगों को समय समय पर वृक्षारोपण करना चाहिए। घर में कोई भी शुभ कार्य हो, हम सभी लोगों को कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पेड़ पौधे हमें छाया प्रदान करते हैं, फल फूल की भी प्राप्ति होती है, हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है जो हमें जीवित रखने के लिए बहुत आवश्यक है। कई पेड़ पौधों की छाल औषधि बनाने में भी काम आती है। बधाई देने वालों में मुख्य रूप से अनिल राय, पप्पू राय, रविंद्र मिश्रा, विद्यावसिनी तिवारी, हिमांशु मिश्रा, वीरेंद्र मिश्रा, प्रिंस मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, अजय जय हिंद यादव, कमलजीत यादव, सौरभ उपाध्याय, पुनीत पाठक समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। किस तरह से सामाजिक सेवा करते हुए आपने आज के वर्षों को पूर्ण किया और आने वाले समय में किस तरह की अपेक्षाएं समाज को क्या देना चाहते हैं? मैं सर्वप्रथम मीडिया को धन्यवाद करता हूं, जो भीषण गर्मी में चल कर के आने का काम किए हैं। मैं सर्वप्रथम उनको धन्यवाद करूंगा। जो आपने पूछा तो मैं सामाजिक सरोकार में भाग लेते हुए गरीब, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अपर कास्ट में जो भी पिछड़े हुए हैं, मैं जितना दिन रात उनके साथ रह कर के भारी से भारी यात्रा के दौरान उनकी मदद करता हूँ। मैंने कोई दलाली नहीं किया है, मैंने कोई चोरी नहीं किया है, मैंने कोई बेईमानी काम नहीं किया है। समाज में समरसता कायम करने का काम किया हूँ, समाज को लेकर के चलता हूँ। समाज मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। किस तरह की अपेक्षाएं हैं आप समाज को और क्या देना चाहते हैं? आने वाले समय में किस तरह का योगदान देना चाहते हैं? कुछ मन में ऐसी चीज़ें? मैं 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने के दरमियान ही मैंने अपने जन्म दिवस का अवसर बताना चाहता हूँ। जब पार्लियामेंट या सदन में जाऊंगा तो मैं एक वादा किया हूँ, इस गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को बचाएंगे और बिना कमीशन के इस देश को चलाने का मैंने निर्णय किया है। नो कमीशन, नो करप्शन के आधार पर। आज एनडीए की सरकार है और इंडिया अलायंस भी मजबूती से विपक्ष में खड़ा है। क्या लगता है कौन बेहतर सरकार चला रहा है या इंडिया गठबंधन किस तरह की अपनी जिम्मेदारियां निर्वाह कर रहा है या करना चाहिए? इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन, ताकतवर गठबंधन के रूप में भारत से गणराज्य में उभरा है। से सरकार के ऊपर नकेल कसने का काम होगा। एक तरफा कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। पार्लियामेंट में सबकी सामूहिक बैठक होगी, बैठक करने के बाद जो निर्णय होगा वो देश के लिए सर्वमान्य। विपक्ष का रहना मजबूत होता है। एक व्यवस्था, एक सरकार जब हो जाएगी तो निरंकुश हो जाएगी। विपक्ष जिस देश में मजबूत रहता है वहाँ की व्यवस्था नंबर 1 करती है। इस नाते विपक्ष को धन्यवाद देते हुए, मीडिया को धन्यवाद देते हुए विपक्ष की भूमिका में पूरी सहमति।